इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर लाखों रुपए की ठगी का शिकार बना लिया। पुलिस के अनुसार 15 तारीख को दंपति के पास एक कॉल आया, जिसमें आरोपी ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनका नाम पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमले के आरोपियों से जुड़ा हुआ है। साथ ही आरोप लगाया कि उनके खातों में अवैध रूप से 1.70 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। दरअसल ठगों ने दंपति को वीडियो कॉल पर लेकर लगातार निगरानी में रखा, जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी, जिसके बाद उन्हें वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाया गया। डर के चलते दंपति ने अलग अलग खातों में करीब 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। वहीं उनके रिश्तेदारों से भी लगभग 65 लाख रुपए डलवाए। आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद उनको रकम वापस कर दी जाएगी, लेकिन इसके बाद संपर्क टूट गया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के जरिए पैसे ट्रांसफर नहीं कराती। ऐसे मामले में तुरंत पुलिस को सूचित करें। एक सीनियर सिटीजन जो दंपति है उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। मामला मैं 15 तारीख को उनके पास एक फ़ोन आया और उनको वीडियो कॉल था जिसमें कि वर्दी में वो व्यक्ति था। उसके द्वारा ये बताया कि मैं पूना एटीएस से बोल रहा हूँ। चंद्रभान नाम बताया अपना और उसने बोला कि आप ये जो पुलवामा में और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें एक आरोपी को हमने पकड़ा है, अफजल खान को, और वो उसके द्वारा बताया गया है कि आपके द्वारा आपने ऐसे मदद की थी और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो आया था अकाउंट में उसमें 70 लाख का कमीशन आपको मिला है। अतः आपको अपने जो बैंक अकाउंट में है उनकी चेकिंग करानी होगी। फिर लगातार अलग अलग दिनों में फिर वो फ़ोन कट गया। उसने बोला कि हमारा कोई एचडीएफसी बैंक में खाता नहीं है। फिर अगले दिन फ़ोन आया, फिर उसके 2 दिन बाद फ़ोन आया। फिर अलग अलग व्यक्ति फ़ोन करने लगे और वीडियो कॉल पर लेकर उसको डिजिटली अरेस्ट किया गया और उससे लगभग ये बोला गया कि आरबीआई की गाइडलाइन है, इसमें आप एक बैंक में आपको पहले आरबीआई के एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। उसके बाद हम वेरीफाइड करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है, और जब ये वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको पैसा वापस हो जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया तो फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उस तरह उसको डराया धमकाया गया और वीडियो कॉल पर रखा और उससे एफडी 2 एफडी थी, एक पति की थी और इसकी खुद की थी। खुद की एफडी भी तुड़वाई गई जिसमें लगभग 50 लाख के करीब था और इसकी जो पति की भी एफडी थी जिसमें लगभग 65 लाख के करीब था। वो दोनों ने अपनी एफडी तुड़वाई। साथ में उनको ये भी बताया गया कि जब बैंक में आप एफडी तुड़वाएंगे तो ये बताना कि बच्चियों को हम डिस्ट्रीब्यूशन बच्चियों को दे रहे हैं, इसलिए एफडी तुड़वा रहे हैं। और इस तरह से इनकी तरह एफडी तुड़वा ली गई। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ 15 लाख का इनके साथ फ्रॉड किया गया है, डिजिटल अरेस्ट। उन्होंने वेट किया कि उनका पैसा वापस आएगा, लेकिन जब पैसा वापस नहीं आया तो फिर अपने रिलेटिव को बताया। तो रिलेटिव के साथ फिर वो यहाँ क्राइम ब्रांच आए, जहाँ टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और फिलहाल एक मामला पंजीबद्ध कर लिया है। साइबर फ्रॉड की जो फ्रॉड की जो अलग अलग धाराएं हैं उसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया थाना हीरानगर में। अब टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर क्राइम ब्रांच और हीरानगर पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं बताना चाहूँगा ये डिजिटल अरेस्ट का 1 जनवरी से लेकर अभी ये अगर हम देखें तो लगभग ये चौथा मामला है इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में। और इसमें अभी पिछले वर्ष डिजिटल अरेस्ट के मामले काफ़ी आए थे। 2024 में सबसे ज़्यादा मामले आए थे, 2025 में कमी आई थी। अभी भी फ्रिक्वेंटली यदा कदा ऐसे मामले आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये चौथा मामला सामने आया है और इसमें लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। इनको 15 तारीख से लगभग 30 तारीख तक अलग अलग दिनों में, एक दिन में फ़ोन किया, फिर उसके अगले दिन 1 घंटे के लिए फ़ोन किया, फिर अगले दिन फ़ोन किया, अलग अलग समय में इनको फ़ोन किया और उसके बाद फिर इनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया। फिलहाल इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। और साथ में अभी इसमें जैसा कि मैं बताना चाहूँगा सभी लोगों को, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। कानून में केवल फिजिकल अरेस्ट का प्रावधान है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं कराती है। अगर आपका अकाउंट सस्पेक्टेड है तो उसको ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन कभी भी उसमें से पैसा ट्रांसफ़र नहीं कराया जाएगा।